हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो ये दो कार्ड हैं आपके सामने, एक करेज का और दूसरा द मास्टर कार्ड। आपको एक इनमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो पाइल 1 के लिए करेज का कार्ड है, पाइल 2 के लिए द मास्टर का कार्ड है। आप अपना ध्यान लगाएं, जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ करें। तो चलिए, जिन्होंने भी करेज कार्ड सेलेक्ट किया है पहले हम उनके लिए देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने पॉइंट आपसे रेजोनेट करें आप रखिए, बाकी जाने दें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी यहाँ तक आएँ तो आप रीडिंग देख सकते हैं। ये दो कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपकी करंट की एनर्जी है, और ये दो कार्ड मैं आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी चेक करूँगी। तो चलिए पहले आपकी करंट की एनर्जी चेक करते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो अगर मैं बात करूं, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे आई है, आप बहुत उत्साहित हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। जो भी आपके पार्टनर हैं और जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है या हो चुकी है, आप उनको लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही खुश हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट आप उसके लिए कर रहे हैं और 100% पॉजिटिविटी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेशन वाला मोड दिखाई दे रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आपने अपना 100% एफर्ट उस रिलेशनशिप में लगाया है। और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी, आपका पार्टनर भी, आपको उतनी ही 100% एफर्ट दे रिलेशन में। तो ये थी आपकी करंट की एनर्जी। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो वो थोड़े से दुखी और उदास लग रहे हैं मुझे। कुछ कोई बात चल रही होगी उनके मन में, तो वो थोड़े दुखी हैं, उदास हैं। और अगर रिलेशनशिप में एनर्जी की उनकी मैं बात करूं तो वो भी अपने रिलेशन में स्टेप लेना चाहते हैं आपके लिए, बट अभी सोच विचार में डूबे हैं कि स्टेप लूं या ना लूं। वो अपने डिसीज़न को लेने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि वो क्या डिसीज़न लें। तो वो थोड़े मुझे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े दुखी हैं, थोड़े उदास हैं किसी बात से, और स्टेप लेने से डर रहे हैं। तो ये आप दोनों की करंट की एनर्जीज थी। तो चलिए आगे आपकी देखूँ मैं कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की। उसके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आपको अपने जो रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर, और आप मैरिज प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपको अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए और उनका सहयोग लेकर, उनके साथ तालमेल बनाकर आपको कोई डिसीज़न लेना चाहिए और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो वो मैरिज के बाद शायद अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, कि आफ्टर मैरिज वो मूव करना चाहते हों जहाँ वो रहते हैं वहाँ से, और अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हों। तो आपकी जो आफ्टर मैरिज के लिए अगर मैं बात करूँ तो कैसी रहेगी, तो मैरिज तो आपकी सक्सेसफुल रहेगी, बट आपको अपने जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगाने होंगे। आप तो मुझे यहाँ पर एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं,
बट आपके जो पार्टनर है वो अभी करंट सिचुएशन में थोड़ी उधेड़बुन में फंसे हुए हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे वो। और मैरिज लाइफ तो आपकी मुझे सक्सेसफुल दिखाई दे रही है आफ्टर मैरिज, बट एफ़र्ट्स की थोड़ी सी कमी है। आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने बीच में आप बनाएं, और कोई भी आपके बीच में इशू हो क्रिएट हो उसको खुद से ही सॉर्ट आउट कर लें। थर्ड पर्सन तक वो बात ना जाने दें, और एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है इस टाइम में। अपने एफ़र्ट्स लगाएं अपने रिलेशनशिप के ऊपर। आप ग्रोथ और सक्सेस आपके रिलेशनशिप में मुझे इन फ्यूचर दिखाई दे रही है। सक्सेस की कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी रहेगी आपके आफ्टर मैरिज। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो जिनसे भी आपकी शादी होगी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होंगे। उनका रुतबा होगा, जैसे अथॉरिटी होगी उनके पास, सभी उनकी बातों को मानते होंगे और अपने कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उनसे पूछते होंगे। तो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा आप चाहते थे वैसे ही पर्सन से आपकी मैरिज होगी। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपका जो रिलेशनशिप है आफ्टर मैरिज, आपको फाइनेंशियल किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। काफ़ी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उनकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको बस एफर्ट्स करने हैं अपने रिलेशनशिप में, और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में नहीं आने देना है। कोई भी बात हो उसे आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेना है। थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना है आपको, और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करके अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं आप लोग, और आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। पॉलिटिक्स, कंडीशनिंग, पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है द सॉर्ड्स का कार्ड। तो मैंने आपको कहा ही कि नेगेटिविटी नहीं आने देनी है आपको अपने रिलेशनशिप में। कोई पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं, उनसे बच कर रहें। कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलस करते हों, आपके रिलेशनशिप में हों, या फिर कोई अड़ोस पड़ोस के, या कोई भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस करते हों और आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स खेलते हों, आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। जेलसी ये लोग आपसे करते हैं और इनसे अपना रिलेशनशिप को आपको बचा कर रखना है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उनकी बातों में ना आएँ आप। कोई भी बात हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं आपस में, और आपस में ही अपने जो बातें हैं उनको सॉर्ट आउट करें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ना होने दें, और अपना माइंड सेट रखें, और 100% एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप में लगाएं आप। किसी की बातों में आकर तो अपने आप को कंफ्यूज ना करें, और अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करें आप। कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपको अनकंडीशनल लव करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। कोई भी कंडीशनिंग आपकी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या आफ्टर मैरिज है। कोई भी कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको अनकंडीशनल एक दूसरे के लिए एफर्ट करने हैं, अपने रिलेशन के लिए एफर्ट करने हैं। और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर है। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो 100% सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए आफ्टर मैरिज। अपने रिलेशन में ट्रस्ट मेंटेन करके रखें। किसी भी रिलेशन के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रस्ट जो है वो हर रिलेशन की बुनियाद है। इसलिए आपस में एक दूसरे पर भरोसा रखें। अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है बनाकर रखें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर तो अपने रिलेशनशिप पर आपको ख़राब ना करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। होल्ड योर विज़न, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने आपसे कहा ही कि एक्शन लेने का टाइम है अब। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड बनना है और पहला मूव जो है वो आपको लेना है। तो आपको एक्शन लेना है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 100% एफर्ट अपने देने हैं, और आपका जो ये रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाकर सेटल भी हो जाएं, जो कि उनकी विश है वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी
पाइल 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने करेज का कार्ड सेलेक्ट किया था। तो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी द मास्टर का कार्ड चूज़ किया था, आइए उनके लिए क्या रीडिंग है। पहले मैं 2 कार्ड्स आपकी करंट की एनर्जी देखूंगी, फिर 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। ये आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी है। अगर आपकी मैं करंट की एनर्जी की बात करूं पाइल 2, तो आप मुझे कुछ नेगेटिव लोगों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी दूरदर्शी हैं और दूर की सोचते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर आपकी करंट एनर्जी देखूं मैं तो अभी के लिए आप बहुत सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत दूर तक लेके जाने चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ पॉलिटिक्स टाइप लोगों से घिरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आपके माइंड्स में नेगेटिव थॉट्स भर दी हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर, और आप जैसे बहुत दुखी और उदास इस वक्त मुझे लग रहे हैं। बट ये फेस कुछ टाइम के लिए ही है, और जल्दी ही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेगा। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की मैं बात करूं तो ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, इस आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए ही, करंट एनर्जी के लिए। तो वो भी इस टाइम मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, और वो भी कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आपकी जो करंट की एनर्जीज है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी और उदास हैं आपकी थॉट्स को लेकर। जो भी आपका जो माइंड वॉश किया हुआ है, किसी ने नेगेटिविटी आपके माइंड में भरी हुई है, उसे लेकर वो काफ़ी दुखी हैं और बहुत उदास हैं, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ये ऐसी आप दोनों की करंट की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं देखने के लिए कि आफ्टर मैरिज आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी। तो चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लैश चल रहा है आप लोगों के बीच में अभी। करंट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस आप लोगों में हो रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स से आप लोगों का माइंड भरा पड़ा है, और एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। और अगर आपकी मैं आफ्टर मैरिज लाइफ की बात करूं तो आपको अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में आप लोगों की मदद करेंगे, और तब आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। इन फ्यूचर आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ग्रो करेगा, और आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं। आफ्टर मैरिज काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप अपनी लाइफ को। तो अभी के लिए आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स भरी पड़ी हैं, जो नेगेटिव पीपल्स आपके आसपास हैं, जो क्लैशेस को बढ़ा रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोग जो आपसे जेलसी रखते हैं और आपकी रिलेशनशिप को बढ़ने नहीं दे रहे, ग्रो नहीं करने दे रहे, उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालें। उनकी बातों में ना आएँ, आप अपने माइंड को क्लियर रखें, और अपने रिलेशनशिप में आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आप अपने जो नेगेटिविटी है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने माइंड में भर रहे हैं और अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं नेगेटिविटी के। आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। नेगेटिविटी को रिमूव करना है अपने माइंड से। अपनी पेशेंस रखिए और ठंडे दिमाग से बातों को सोचिए, समझिए, और फिर कोई डिसीज़न लीजिए, ताकि आपको फिर बाद में पछतावा ना करना पड़े कि आपने बहुत जल्दबाजी कर दी कोई भी डिसीज़न लेने में। आपके पर्सन गलत नहीं थे, या उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो था वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलना था, बट आपने दूसरों की बातों में आकर
तो अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। तो यही कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आपको इस वक्त धैर्य रखने की ज़रूरत है, दूसरों की बातों में ना आए, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, चीज़ों को प्यार से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट बनाए रखें एक दूसरे पर, और घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लें। आप अगर आपका चाहे लव पार्टनर है, चाहे मैरिज आफ्टर मैरिज जो आपके पार्टनर हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें आप एकदम से। अगर बात करूं आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैं वो बहुत बेहतर रहेगी। घूमने फिरने आप लोग जाएंगे, काफ़ी रिलैक्सेबल फेज़ होगा आपकी लाइफ का वो आफ्टर मैरिज। बहुत अच्छी सक्सेस और ग्रोथ होगी आपके रिलेशन में आफ्टर मैरिज। तो अभी की जो एनर्जी है, आपको उन्हें बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट बनाए रखें एक दूसरे पर, और दूसरों की बातों में ना आएँ आप लोग। यहाँ से देख लेते हैं और क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखें आप लोग। चेंज, अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। बियॉन्ड इल्यूज़न, अंडरस्टैंडिंग बॉटम ऑफ द डेक है। तो मैंने आपसे कहा ही कि पेशेंस रखें थोड़ा सा, ये टाइम गुजर जाएगा। अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, अगर आज टाइम अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा, और आज अगर बुरा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और डिसीज़न लेने में जल्दबाजी ना करें। आप अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स पर कंट्रोल रखें, और अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाएं। एकदम से किसी की बातों को सुनकर रिएक्ट ना करें आप लोग, अपने माइंडफुली डिसीजन लें। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अपनी बना कर रखें आप लोग, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। होल्ड योर विजन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी सक्सेस की है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखें आप, अपने विज़न को होल्ड करके रखें, और एक्शन लेने का टाइम है, बट पेशेंस फुली आपको अपना एक्शन लेना है। कोई भी जल्दबाजी में आकर कोई डिसीज़न ना लें आप, और दूसरों से सलाह लें, जो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, या कोई आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपसे बड़े हैं जो आपको सही एडवाइस दे सकें, उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और तब कोई डिसीज़न आप लोग लें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।